नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हिंदी मीडियम के लिए इलाहाबाद की सबसे विश्वसनीय, बच्चों के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली संस्था डिज़ायर पॉइंट पर मैं अमित दुबे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश की फर्स्ट पोयम, पहली पोयम, या फिर मैं अपने शब्दों को सुधार करके ऐसे भी कह सकता हूं कि क्लास 9th इंग्लिश पोयम में पोयम का फर्स्ट चैप्टर द रोड नॉट टेकन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर की एक एक शब्द, एक एक लाइन और एक एक स्टैंजा को बहुत 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 सरल, आसान से भी ज्यादा आसान शब्दों में, किताब की भाषा में और हमारी आम बोलचाल की भाषा में, दोनों तरह से मैं इतना सरल तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं कि आज के बाद इस चैप्टर में आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। पूरे जीवन में ये चैप्टर आपको कई बार आपके सामने घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात बहुत सुंदर तरीके से कही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और इनकी इस कविता को सिर्फ आप ही नहीं पढ़ते, बहुत सारे बड़े बूढ़े लोग भी पढ़ते हैं और अपने जीवन से इसको जोड़ पाते हैं। तो बस आज शुरू करते हैं आपके क्लास 9th इंग्लिश पोयम में फर्स्ट चैप्टर द रोड नॉट टेकन को, या फिर बहुत शब्दों को सुधार कर कहा जाए तो क्लास 9th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ेंगे आप, द रोड नॉट टेकन। द फन डे हेड में पढ़ा चुका हूं, अब ये पोयम का पहला चैप्टर है। ठीक है, चलें। अब सबसे पहले यहां पर शब्दों को पकड़िएगा, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बड़ी विशेषता है कि वो बोलते बहुत कम हैं, शब्द प्रयोग बहुत कम करते हैं, लेकिन उनके शब्दों का बहुत गहरा अर्थ होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अंदर गागर में सागर भरने का गुण है और इनकी कविताएं लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी कविताएं अक्सर जीवन को एक नई दिशा देती हैं और जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। हालांकि आप अभी बच्चे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये बस एक साधारण सा अध्याय है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे ये चैप्टर कई रूपों में आपके सामने आएगा। कई लोग अक्सर आपको इस चैप्टर के बारे में बात करते हुए मिल जाएंगे। तो यह चैप्टर आपका पीछा जीवन भर नहीं छोड़ने वाला है। जब आप जीवन में कभी संघर्ष करेंगे किसी चीज को पाने के लिए, तब भी ये चैप्टर आपको याद आएगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर है और बहुत बेहतरीन तरीके से ये हमें जीवन में चुनने की कला सिखाता है कि हमें किस चीज का चुनाव करना चाहिए जिससे हमारा जीवन बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए। सबसे पहले यहां पर लिखा है द रोड। रोड का मतलब भैया होता है सड़क, नॉट का मतलब होता है नहीं, टेकन मतलब चुनी गई। जो सड़क चुनी नहीं गई, जिस सड़क का चयन नहीं किया गया, या जो सड़क चुनी नहीं गई। भाई आप रास्ते पर चलते हैं तो आपको कई सड़कें मिलती हैं, कोई बाएं मुड़ गई, कोई दाएं मुड़ गई, लेकिन अगर आपको बाएं जाना है तो आप दाएं वाली सड़क को छोड़ देंगे ना, उस पर तो नहीं जाएंगे। तो वो दाएं वाली सड़क को आपने नहीं चुना, उसका चुनाव आपने नहीं किया, उसका चयन आपने नहीं किया, क्योंकि आपको बाएं जाना था। तो आपने कौन सी सड़क चुनी? बाएं वाली। तो दाईं वाली सड़क छूट गई। तो ये सारी बात उस दाईं वाली सड़क की है, अर्थात वो सड़क जो चुनी नहीं गई, वो रास्ता जिसका चयन नहीं किया गया, या फिर वो सड़क जिसका चयन नहीं किया गया। ये है चैप्टर का नाम। आराम से ठहर जाइए, पहले चैप्टर की पृष्ठभूमि तैयार करिए, फिर इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि बहुत गहरी बात है। अब देखिए,
ये जो रोड है ना, वास्तव में इसका मतलब मानव जीवन से है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब हमें चुनाव करना होता है। मान लीजिए पापा दुकान से रसगुल्ला और समोसा ले आए और आप दो भाई बहन हैं। मम्मी ने कहा जिसको रसगुल्ला मिलेगा उसको समोसा नहीं मिलेगा, और जिसको समोसा मिलेगा उसको रसगुल्ला नहीं मिलेगा। आपको चयन करना पड़ेगा। अब अगर आप चयन कर लेते हैं कि नहीं ठीक है मैं रसगुल्ला खाऊंगा, समोसा बिट्टी को दे दीजिए, बहनिया को दे दीजिए हमारी, तो जब आप रसगुल्ला खा लेते हैं ना, तो फिर मन में एक बात आ जाती है कि अरे यार काश समोसा खा लिया होता, रसगुल्ला ना खाया होता। तो ये है चयन। अभी आप 9वीं कक्षा में गए हैं, विद्यालय वाले आपसे पूछ रहे होंगे कि भैया ये बताइए कि आप कला लेकर पढ़ेंगे कि संस्कृत लेकर पढ़ेंगे कि कंप्यूटर लेकर पढ़ेंगे। कोई एक सब्जेक्ट चुनने के लिए आपसे कहा जाएगा कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, कोई एक सब्जेक्ट चुन लीजिए। अब यही चुनाव, मान लीजिए आपने कला लेकर पढ़ाई की, तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में कला में आप बहुत अच्छा कर जाएं और अच्छे अंक बन जाएं आपके, या हो सकता है कि आप बोर्ड एग्जाम में जो चित्र बनाए वो पूरा चित्र खराब हो जाए और कला में आपको अंक ही ना मिले। तो यह है चयन। मानव जीवन में हमारे चयन, हमारे चुनाव अक्सर हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, और यही चयन ये निश्चय करते हैं, ये तय करते हैं कि आप जीवन में सफल होंगे या असफल होंगे। आपके चुनाव ही तय करेंगे कि आपको सफलता मिलेगी कि असफलता मिलेगी। आज आप पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया ढंग से, खूब मेहनत कर रहे हैं, कल को आप सफल हो जाएंगे, किसी न किसी सही रास्ते पर जाएंगे। आज आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, कल को आप एक एक पैसे के लिए मोहताज होंगे और चौराहे पर खड़े होकर बकैती कर रहे होंगे, जैसे लंबी लंबी लोग अक्सर फेंकते रहते हैं कि आज मोदी जी हमको फोन किए थे भैया कि ये वाली सड़क बननी है, बताइए बनवा दे कि नहीं। हमसे सलाह लेते हैं, इतने बड़े आदमी हैं हम, और हैसियत ढेले भर की नहीं। तो ये चयन कि पढ़ाई करेंगे कुछ बेहतर बनेंगे, या पढ़ाई नहीं करेंगे मोदी जी फोन करेंगे उनको सलाह देंगे, ये आप तय करेंगे, आप चयन करेंगे। और जब आप चयन करेंगे तो वही चयन आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे, वो चयन आपको सफल या असफल बनाएंगे। ये है चयन का महत्व, यही पढ़ना है इस चैप्टर में। द रोड, वह सड़क, नॉट टेकन, जिसका चयन नहीं किया गया, या फिर वह सड़क जो चुनी नहीं गई, या फिर वह रास्ता जिसका चयन नहीं किया गया। निर्भर करता है। रोड का मतलब मानव जीवन से है कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे चुनाव करता है और ये चुनाव उसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। यही चुनाव उसे असफल या सफल बनाते हैं। अब हमारी कहानी शुरू होती है, हमारी कविता शुरू होती है, क्योंकि हमने पृष्ठभूमि तैयार कर ली। तो यहाँ पर कहते हैं कि 2 रोड्स, ये हो गया रोड मतलब सड़क। 1 मिनट, रोड मतलब सड़क, तो रोड्स हैं तो सड़कें। 2 मतलब 2 सड़कें। डाइवर्ज मतलब अलग अलग दिशा में, अलग अलग मुड़ी हुई थी या फिर अलग अलग दिशा में गई हुई थी। इन अ येलो, देखिए यहां तक पहले समझिए, ये 2 रोड्स, 2 सड़कें डाइवर्ज्ड, अलग अलग दिशा में गई हुई थी या फिर अलग अलग गई हुई थी, या अलग अलग मुड़ी हुई थी, ऐसे भी कह सकते हैं। और एक येलो, पीले वुड जंगल में जा रही थी, इन मतलब में, और एक पीले जंगल में जा रही थी। पीला जंगल क्या होता है गुरुजी? भैया जब पतझड़ का मौसम आता है ना, तो पेड़ पौधों की सारी पत्तियां पीली हो जाती हैं, वो पत्तियां गिरने लगती हैं पतझड़ के मौसम में। तो पीला जंगल था, अर्थात जंगल में कौन सा माहौल था, मौसम कौन था? पतझड़ का मौसम था। तो 2 रोड्स, 2 सड़कें डाइवर्ज्ड, अलग अलग दिशाओं में मुड़ी हुई थी, और एक पीले वुड जंगल में जा रही थी। पहली लाइन क्लियर हो गई कि 2 सड़कें
कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार सड़क पर चलते चलते कवि एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से सड़क दो भागों में बटी होती है, और वहां पर वो कहते हैं कि दो सड़कें अलग अलग भागों में या फिर अलग अलग दिशाओं में बटी हुई थी और एक पीले जंगल में जा रही थी। एंड सॉरी सॉरी मतलब दुख, और दुख की बात ये थी कि आई मैं कुड नॉट ट्रेवल मतलब यात्रा करना, बोथ मतलब दोनों सड़कों पर, और दुख की बात ये थी कि मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। क्यों? एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं वन ट्रैवलर था। बी मतलब होना, वन ट्रैवलर मतलब एक अकेला, ट्रैवलर मतलब यात्री। वन मतलब एक अकेला, ट्रैवलर मतलब यात्री। अकेला यात्री होने की वजह से या फिर अकेला होने की वजह से मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। और दुख की बात ये थी कि एक अकेला यात्री होने की वजह से मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। मैं दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं जा सकता था भैया, या तो आप दाएं जा सकते हैं या तो बाएं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपने और शरीर को आधा फाड़ दें कि आधा इधर चला जाए आधा उधर चला जाए ना। तो चुनाव आपको करना है। पापा ने कहा कि रसगुल्ला मिलेगा या तो समोसा, तो दुख की बात यह है कि या तो रसगुल्ला चुन सकते हैं या समोसा, दोनों नहीं चुन सकते, एक ही जाना है। 9वीं कक्षा में या तो विज्ञान चुनिए या तो कला चुनिए या कंप्यूटर या संस्कृत। अब ऐसा नहीं हो सकता कि संस्कृत भी ले लें, कंप्यूटर भी ले लें, कला भी ले लें। सारे सब्जेक्ट चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, कोई एक चुनना है। तो चयन का महत्व तो बहुत है। आप जो चुनाव करेंगे वो आपके जीवन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ेगा। लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक या फिर बहुत देर तक, जब आपके पापा आपसे पूछेंगे कि रसगुल्ला लेबो कि समोसा, तो आप क्या करोगे? बहुत देर तक सोचोगे कि विचार करोगे कि क्या खाना चाहिए। अच्छा रसगुल्ला खा लेता हूँ, समोसा तो 5 रुपए का मिलता है, कभी भी बाजार जाऊंगा तो खा लूंगा, रसगुल्ला दे दीजिए, वो वाला हाल। बहुत लंबे समय तक आई मैं स्टूड खड़ा रहा एंड और लुक्ड, देखता रहा डाउन वन, उनमें से एक सड़क को या फिर उनमें से एक रास्ते को। बहुत देर तक मैं खड़ा रहा और उनमें से एक रास्ते को देखता रहा। एज फार एज, उतना दूर जितना दूर की आई कुड, आई मतलब मैं, कुड मतलब देख सकता था। जितना दूर मुझे दिखाई पड़ रहा था उतना दूर तक मैं उसको देखता रहा कि अरे कहाँ तक जा रही है ये रास्ता, ये सड़क कहाँ तक जा रही है। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और उस रास्ते को, उस सड़क को देखता रहा। टू वेयर, और एक स्थान पर, वेयर मतलब कहाँ, तो कहाँ का मतलब एक स्थान, तो एक स्थान पर इट, यहाँ सड़क, बेंट मुड़ गई थी और इन द अंडरग्राउथ, अंडरग्रोथ पेड़ों की झुरमुट में गायब हो गई थी। भाई आप किसी भी सड़क पर खड़े हो जाइए, कितना दूर तक आप देखेंगे, कहीं ना कहीं तो वो सड़क मुड़ी होगी, और जहां वो मुड़ गई उसके आगे आप नहीं देख सकते। उसके आगे देखने के लिए आपको वहां तक जाना होगा जहां वो सड़क मुड़ी है, फिर वहां खड़े होकर फिर आगे तक देखेंगे, फिर कहीं सड़क मुड़ गई होगी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे खड़े होकर पूरा अमेरिका तक देख लें, ना ना ना, यहाँ से यात्रा करनी होगी। यात्रा शुरू करेंगे, आगे पहुंचेंगे, फिर उसके आगे का रास्ता दिखाई देगा, फिर उसके आगे पहुंचेंगे, उसके आगे का रास्ता दिखाई देगा। तो वो कह रहे हैं कि ये जंगल में था मैं, तो ये सड़क मुझे जहां तक दिखाई दे रही थी वहां तक तो मैं देख रहा था, लेकिन यही सड़क एक स्थान पर मुड़ गई थी और पेड़ों की झुरमुट में, अंडरग्रोथ में गायब हो गई थी, यानी उसके आगे नहीं दिखाई दे रही थी। तो चयन जो है वो कितना दूर तक आप सोच सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि रसगुल्ला खाएंगे कि जलेबी या समोसा, तो आप सोचेंगे तो कितना सोचेंगे? यही ना सोचेंगे कि भैया रसगुल्ला खा लेता हूँ, समोसा बाजार जाके खा लूंगा। और सोच तो लिया आपने, लेकिन आप बाजार गए, अभी रसगुल्ला खा लिया आपने और शाम को आप बाजार गए तो समोसे की दुकान ही बंद थी। तो वहां पहुंचेंगे तब पता चलेगा ना कि दुकान खुली है कि बंद है। तब वहां पर फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अरे यार यहाँ तो नहीं मिला, आप कल खाएंगे, परसों खाएंगे, या फिर किसी और दुकान को ढूंढने निकल पड़ेंगे।
तो स्थिति ऐसी बनती है कि आप चयन करते हैं और आप सोचते हैं कि चलो ये ऐसा कर लूंगा मैं, लेकिन फिर बाद में पता नहीं वैसा होगा कि नहीं होगा। वो तो वहां पहुंचने के बाद पता चलेगा, दुकान पर पहुंचने के बाद पता चलेगा कि समोसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो यही चीज यहां पर इन्होंने कही। फिर से रिवीजन कर लीजिए बहुत बारीकी से। कवि, सीधे सीधे मैं आपको समझा दूं, जो हमारे कवि हैं वो एक बार चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर सड़कें दो भागों में बटी हुई थी, एक इधर गई थी और एक इधर गई थी। अब ये बेचारे सोच रहे हैं कि भैया मैं अकेला यात्री हूं, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये बात है। तो एक बार चलते चलते हमारे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां सड़क दो भागों में बटी हुई थी, और वो कहते हैं कि दो अलग अलग सड़कें या फिर दो सड़कें अलग अलग भागों में बटी हुई थी और एक पीले जंगल में जा रही थी। और दुख की बात ये थी कि एक अकेला यात्री होने की वजह से मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। बहुत लंबे समय तक या फिर बहुत देर तक मैं खड़ा रहा और उनमें से एक सड़क को देखता रहा, उतना दूर जितना दूर की वो मुझे दिखाई पड़ रही थी या फिर उतना दूर जितना दूर की मैं देख पा रहा था। लेकिन एक स्थान पर ये सड़क मुड़ गई थी और पेड़ों की झुरमुट में गायब हो गई थी। शुरुआत की हमारी 4 लाइनें हो गई और मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई होगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझा दिया कि भैया चुनाव करना बड़ा कठिन है जीवन में, कि दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं, समोसा खाऊं कि रसगुल्ला खाऊं, कला लेके पढ़ूं कि कंप्यूटर या संस्कृत लेके पढ़ूं। हम लोग तो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो हमें तो भैया घर वालों ने पहले ही कह दिया था कि ये संस्कृत पढ़ना, जबरदस्ती पढ़ना था। तो उसी तरह से हो सकता है आपको भी जबरदस्ती पढ़ना पड़े। कुछ होते हैं ना माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम इंजीनियर ही बनोगे, डॉक्टर ही बनोगे, आईएएस ही बनोगे। तो जबरदस्ती तय है तो बात दूसरी है, नहीं तो आपको चुनाव करना है। फिर कहते कि दिन, फिर इसके बाद मैंने चुना दादर दूसरी सड़क को। पहली वाली को मैं देख रहा था, लेकिन मैंने पहली वाली को नहीं चुना, मैंने चुना दूसरी वाली को। दिन तब टुक द अदर, मैंने दूसरी सड़क को चुना। जस्ट एज, जो कि एज उतनी ही फेयर, उतनी ही अच्छी थी जितनी की दूसरी वाली थी या फिर जितनी की पहली वाली थी। फेयर, फेयर मतलब सुंदर, अच्छा, गोरा, वो आती है ना क्रीम, फेयर एंड लवली। फेयर मतलब अच्छा, लवली मतलब प्यारा, वो अच्छा सुंदर देखना। तो देन टुक द अदर, और फिर मैंने दूसरी सड़क को चुना। जस्ट एज फेयर, तुलना कर रहे हैं कि एज फेयर वो उतनी ही अच्छी थी जितनी की पहली वाली थी। ठीक, जस्ट एज फेयर, जो उतनी ही अच्छी थी जितनी की पहली वाली थी। अर्थात कह रहे हैं कि बहुत देर तक सोचते रहने के बाद देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा मार्ग, दूसरा रास्ता या दूसरी सड़क को चुना। जस्ट एज फेयर, जो कि उतनी ही अच्छी थी जितनी की पहले वाली सड़क थी। या फिर अपने शब्दों को बहुत सुधार कर मैं ऐसे कह सकता हूं कि तब मैंने दूसरा रास्ता चुना, जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला। जस्ट एज फेयर, जो उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला। एंड और हैविंग परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, शायद द बेटर क्लेम, ये क्लेम जो ये चुनाव था मेरा बेटर था, अच्छा था। शायद ये सड़क, ये दूसरी वाली सड़क या फिर ये दूसरा वाला रास्ता बेटर क्लेम था। हैविंग बेटर क्लेम, बेटर मतलब अच्छा,
पहले वाले से भी ज्यादा अच्छा था। बेटर क्लेम का मतलब हो गया कि ये मैंने जो क्लेम किया था, ये मैंने जो चयन किया था, ये बेटर था, पहले वाले से भी ज्यादा अच्छा था। तो एंड परहैप्स और शायद हैविंग बेटर क्लेम, शायद ये पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा अच्छा था। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, ग्रेस मतलब होता है घास, तो ग्रेसी मतलब इट वॉज ग्रेसी क्योंकि इस रास्ते पर घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, वियर वांटेड वियर मतलब होता है बेटा सीधा सीधा जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान पड़ते हैं। तो ये वांटेड वियर था, इस पर पैरों के निशान नहीं थे। पैरों के निशान को ये वांट करता था, वांटेड मतलब चाहना, ये वांटेड वियर चाहता था, अर्थात इस पर पैरों के निशान अभी बिल्कुल पड़े ही नहीं थे, इस पर बिल्कुल भी कदमों के निशान नहीं थे, या फिर इस रास्ते पर कोई अब तक नहीं चला था। वांटेड वियर का मतलब यही होगा कि भैया हमारे घर में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो चलिए हम आईएएस अधिकारी बनेंगे, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में कोई आईएएस अधिकारी नहीं है, तो हम आईएएस की तैयारी करेंगे। लेकिन आगे जब आप बढ़ेंगे अपने जीवन में, आपके खानदान में तो कोई आईएएस की तैयारी करने वाला नहीं है, लेकिन जब आप आगे आईएएस की तैयारी करने के लिए कोचिंग में जाएंगे, तैयारी करने जाएंगे, तो आप देखेंगे आप जैसे लाखों करोड़ों बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो यही स्थिति यहाँ पर भी आएगी, अभी आगे बताएंगे कि वांटेड वियर, और इस रास्ते पर अब तक कोई नहीं चला था। दो यद्यपि एज फॉर दैट पासिंग देयर, एज फॉर दैट पासिंग देयर, पास मतलब होता है गुजरना, देयर मतलब उस रास्ते से, एज फॉर दैट जब मैं उस रास्ते से गुजरा, यद्यपि जब मैं उस रास्ते से गुजरा, या फिर यद्यपि जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा, तो हैड वॉर्न, तो इस पर भी वॉर्न था, इस पर भी लोग चले थे, या फिर इस पर भी पैरों के निशान थे। अर्थात घर में तो कोई आईएएस की तैयारी करने वाला नहीं, लेकिन जब आप आगे चले उस रास्ते पर कि चलो अब मैं जा रहा हूँ आईएएस की तैयारी करने, जैसे ही आप कोचिंग में पहुंचे, आपने देखा कि अरे मेरी तरह आईएएस की तैयारी करने वाले कितने हैं, बहुत हैं, लाखों बच्चे हैं। तो हैड वॉर्न, इस रास्ते पर भी, ये जो रास्ता मैंने चुना था, इस रास्ते पर भी लोग चल चुके थे, इस रास्ते पर भी पैरों के निशान थे। वॉर्न देम, इस रास्ते पर भी पैरों के निशान थे। रियली, और वास्तव में अबाउट द सेम, सेम था, ये तुलना करी थी ना इन्होंने कि ये वाला मेरा पहले वाले से, दूसरा वाला रास्ता पहले वाले से अच्छा था, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये तो लगभग सेम ही था, अबाउट द सेम, ये दूसरा रास्ता भी लगभग पहले वाले रास्ते के जैसा ही था। जीवन में कोई भी चुनाव करें आप, आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। आप चाहे आईएएस की तैयारी करने जाएं, चाहे एक चपरासी की तैयारी करने जाएं, जीवन में संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वही वो कह रहे हैं कि चाहे जो रास्ता चुनो, हर एक रास्ते पर समस्याएं आएंगी, हर एक रास्ते का लोगों ने चुनाव किया होगा। आप ऐसे नहीं है पहले इंसान जो आईएएस की तैयारी करने गया है, बहुत सारे बच्चों ने आईएएस की तैयारी करने का सपना देखा है। हो सकता है आप अपने घर में पहले व्यक्ति हो जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे जीवन में तो आप देखेंगे कि आपने ये जो चयन किया है, ये चयन करने वाले बहुत से लोग ऑलरेडी इस दुनिया में हैं, पहले से इस दुनिया में हैं। बात समझ में आ गई? और फिर बहुत देर विचार करने के बाद मैंने दूसरा रास्ता चुना, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और ये दूसरा रास्ता पहले वाले रास्ते के जितना ही अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यह दूसरा रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा अधिक अच्छा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इस रास्ते पर घास उगी थी। एंड वांटेड वियर, और इस पर कोई भी अब तक नहीं चला था। यानी आपके घर में किसी ने भी अब तक आईएएस की तैयारी नहीं की थी, आपने ही केवल सपना देखा कि चलो भैया हम आईएएस बनेंगे। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, दो यद्यपि एज फॉर दैट पासिंग देयर, जब मैं पास हुआ, जब मैं गुजरा, देयर उस रास्ते से, लेकिन जब मैं उस रास्ते से गुजरा या फिर जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि
जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा तो मैंने पाया कि हैड वार्न देम, तो मैंने पाया कि इस पर भी चलने के चिन्ह थे, लोगों के चलने की वजह से पैरों के निशान पड़े थे इस रास्ते पर भी। एंड रियली अबाउट द सेम, और ये दूसरा रास्ता भी पहले वाले रास्ते जैसा ही था। दोनों में विशेष करके या फिर खास करके दोनों में कोई अंतर नहीं था। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक शब्द पढ़ा दिया आपको, और बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में पढ़ाया है कि तब मैंने दूसरा रास्ता चुना जस्ट एज फेयर, और यहाँ दूसरा रास्ता पहले वाले रास्ते की जितना ही अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये दूसरा रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज इट वाज ग्रासी, क्योंकि इस पर घास उगी थी, एंड वांटेड बियर, और इस पर अब तक कोई चला नहीं था। दो एज फॉर दैट, लेकिन यद्यपि द पासिंग देयर, जब मैं उस रास्ते से आगे बढ़ा या फिर जब मैं उस रास्ते से आगे गुजरा, या फिर ऐसे ही कह लीजिए कि यद्यपि जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा तो हैड वार्न, तो मैंने देखा कि इस पर भी वार्न था, इस पर भी लोगों के चलने की वजह से पैरों के निशान बने थे। वार्न का मतलब वही है, पैरों के निशान बनना। वार्न देम रियली अबाउट द सेम, और ये दूसरा वाला रास्ता पहले वाले रास्ते के जैसा ही था। फिर कहते हैं कि जब भी आप चुनाव करते हैं तो बहुत दूर तक आप नहीं सोच सकते। आपकी सोचने की सीमा होती है कि हम रसगुल्ला खा ले रहे हैं, समोसा दुकान जाकर खाएंगे। सोचा तो है कि खाएंगे, लेकिन हो सकता है दुकान बंद हो सकता है आपके पास पैसे ही ना रहें समोसा खाने के लिए, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो चीज़ कल्पना में है वो पता नहीं सत्य होगी कि नहीं होगी, ये कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो वही वो कह रहे हैं कि वो जो रास्ता था ना, वो जो दोनों रास्ते थे, तो कह रहे हैं कि एंड बोथ, बोथ मतलब दोनों, और उन दोनों रास्तों पर दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली मतलब होता है समान रूप से या फिर बराबर, ले मतलब बिछी हुई थी, इन लीव्स मतलब होता है पत्तियां। उन दोनों रास्तों पर उस सुबह पत्तियां बिछी हुई थी। और ये पत्तियां कैसे बिछी हुई थी? इक्वली ले, समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी। यानी जो रास्ता था वो पत्तियों से ढका हुआ था, पतझड़ का मौसम था तो पत्तियां सड़क पर ही गिरेंगी। तो उन दोनों रास्तों पर उस सुबह समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी। नो स्टेप, और नो स्टेप, स्टेप मतलब पैरों के निशान, कदम, हैड ट्रोडन ब्लैक, और किसी के भी पैरों के निशान ने उन रास्तों पर काले ट्रोडन, पद चिन्हों के निशान नहीं छोड़े थे। या फिर पूरा जोड़कर कह सकते हैं कि किसी के भी पैरों के काले निशान या फिर काले पद चिन्ह उन रास्तों पर दिखाई नहीं पड़ रहे थे। हम जैसे जीवन में कल्पना करते हैं कि भैया, जैसे आज की ही स्थिति मैं बताऊं आपको कि मैं घर से निकला इलाहाबाद आने के लिए, मैंने सोचा कि मैं बड़े आराम से एकदम प्यार से पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं घर से तो सोच कर निकला कि बड़े आराम से पहुंच जाऊंगा। रास्ते में बारिश होने लगी, मुझे एक दो जगह ठहरना पड़ा, थोड़ा बहुत मैं भीग भी गया। फिर मैं फाफामऊ पहुंचा तो पता चला कि भैया सावन का महीना है तो बड़ी भीड़ है, एकदम जाम लगा है। जो रास्ता मैं आराम से 1 घंटे में तय कर लेता था, वही रास्ता तय करने में मुझे 2 से ढाई घंटे का समय लग गया। तो आप सोचते हैं, मैंने घर पर सोचा कि बड़े आराम से पहुंच जाऊंगा, लेकिन समस्याएं आई, समस्याओं का सामना करना पड़ा, भीगना पड़ा, ठहरना पड़ा, जाम से जूझना पड़ा, और तो और फाफामऊ की पुल से जो दूसरा वाला ब्रिज है उस रास्ते से मुझे आना पड़ा। और जब अब की बार कुंभ हुआ था तो वो रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था, तो वो रास्ता जो है अब उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो हम लोगों को, अगर आप दूसरा वाला रास्ता चुन के, दूसरा वाला ब्रिज चुन कर जाते हैं
दूसरे वाले ब्रिज से होकर जाते हैं तो थोड़ा सा सड़क छोड़ के आपको नीचे घुसना पड़ता है और फिर गाड़ी निकालना पड़ता है। तो वहाँ पर भी बरसात होने की वजह से बड़ी फिसलन थी, बहुत सारी समस्याएं थी, लोगों की भीड़ लगी हुई थी और एक लोग तो एक सज्जन की तो गाड़ी घुसी जा रही थी नीचे, बेचारे बड़ी मुश्किल से निकले। तो कहने का मतलब है कि आप सोचते हैं कि सब बढ़िया होगा, लेकिन सब बढ़िया दिखाई नहीं देता। मैं घर था तो मुझे थोड़ी पता था कि मुझे बारिश में भीगना पड़ेगा, मुझे नया रास्ता चुनना पड़ेगा, मुझे जाम में फंसना पड़ेगा। घर से तो मुझे दिखाई दिया सिर्फ ये कि एकदम साफ सुथरा रास्ता है, मैं सीधा यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करूंगा, भन्न से 5 मिनट में 1 घंटे के अंदर कोचिंग पहुंचूंगा, क्लास लूंगा, मस्त से पढ़ाऊंगा। तो वही चीज ऊपर से पत्ती बिछी हुई थी, अर्थात वो रास्ता पत्तियों से ढका हुआ था। मेरी कल्पना में रास्ता एकदम क्लियर था कि मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब मैं उस रास्ते पर चला तो मुझे पता चला कि मुझे दुनिया भर की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप घर से स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, कभी आपकी साइकिल पंचर हो जाती है, कभी आपकी साइकिल की चेन टूट जाती है, कभी आपका बैग चोरी हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ समस्याएं जब हम रास्तों पर चलते हैं तब हमारे सामने आती हैं, और हर एक चीज को हम तुरंत नहीं जान सकते कि यहीं पर खड़े खड़े हम पूरा जान लें कि इस रास्ते पर गुजरूंगा तो यहाँ भीग जाऊंगा, यहाँ जाम लगेगा, यहाँ मुझे जंगल के रास्ते से या फिर खराब सड़क से या कच्ची सड़क से होकर गुजरना पड़ेगा। ये तो मुझे तब पता चलेगा ना जब मैं उस रास्ते पर चलूंगा। अगर मैं केवल उस रास्ते को खड़ा होकर देख रहा हूं कि मैं भविष्य में ये करूंगा, तब तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि वहां पर जब मैं केवल सोच रहा हूं तो हर एक चीज मुझे अच्छी दिखाई पड़ेगी। उसी तरह से ये वो रास्ता पत्तियों से ढका हुआ था, अर्थात रास्ता अंदर से कैसे था मुझे नहीं पता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बालिकाएं मेकअप कर लेती हैं, तो मेकअप से तो वो सुंदर दिखने लगती हैं, लेकिन वही मेकअप धुल दीजिए तो पता चलता है कि गोरी नहीं है, बहुत करिया है, सुंदर नहीं है, बहुत खराब है। तो उसी तरह से उस रास्ते ने भी मेकअप कर रखा था, उसने क्रीम पाउडर लगा रखा था, वो पत्तियों से अपने आप को ढक कर बैठा था। इतनी पत्तियां गिरी थी कि नीचे की जो असली परत थी, जो असली रास्ता था, कि उस पर पैरों के निशान पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, और उस रास्ते में गड्ढे हैं कि नहीं है, पता ही नहीं चल रहा था। बहुत बारिश हो जाए तो सड़क पर कहाँ गड्ढे हैं आपको पता नहीं चलता, पानी भर जाता है पूरी सड़क पर, और आप गाड़ी लेकर भूम भूम करके आगे बढ़ते हैं या साइकिल लेके आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि अरे यहाँ तो गड्ढा था, घुस गए उसी गड्ढे में। तो वो कह रहे हैं कि उस रास्ते पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी, पता नहीं चल रहा था कि इस रास्ते पर लोग चले हैं कि नहीं चले हैं, पैरों के निशान हैं कि नहीं है, कहाँ गड्ढे हैं, कच्ची सड़क है कि पक्की सड़क है, पता ही नहीं चल रहा था। चयन करने की समस्या बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने सोच लिया कि मैं आईएएस बनूंगा, मुझे नहीं पता कि आगे चल के मुझे कितना संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने सोच लिया कि मैं दुकान जाके समोसा खा लूंगा, मुझे नहीं पता कि समोसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, दुकान बंद होगी कि नहीं बंद होगी। हो सकता है मैं घर से निकलूं समोसा खाने के लिए, पहुंचूं तो दुकान बंद हो सकता है मेरे पास शाम को पैसे ही ना हो समोसा खरीदने के लिए, हो सकता है मैं घर से निकल ही ना पाऊं, बारिश होने लगे, हो सकता है कोई रिश्तेदार मेरे घर आ जाए और मैं काम में उलझ जाऊं, मैं समोसा खाने के लिए दुकान पर ही ना जा पाऊं। हो सकता है मैंने आईएएस बनने का सपना देखा है, लेकिन जब मैं आईएएस बनने जाऊं तो इतना संघर्ष हो कि मैं ना बन पाऊं। कुछ भी हो सकता है। जीवन में चुनाव का बड़ा महत्व है। हालांकि ये मत सोचिए, मैं आपको एक सरल बात बता दे रहा हूं, जीवन में आप कुछ भी पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करेंगे, वो मिल जाएगा। बस आप भटके ना अपने रास्ते से। जीवन में आपको भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी। अगर आप भटकते नहीं हैं और ईमानदारी से अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो सब मिलता है इस दुनिया में। कोई असफल नहीं होता, असफल वो होते हैं जो भटक जाते हैं। आप मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। ये दुनिया की सबसे सुंदर बात है कि जिस चीज के लिए आप मेहनत करते हैं, अगर ईमानदारी से करते हैं तो जीवन में आप सफल हो जाएंगे। इसका वादा मैं आपसे कर रहा हूं। असफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
तो भटकते भटकते नहीं हैं आप अगर, तो आप आईएएस ही नहीं प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। आज एक चाय बेचने वाला व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री है, देश चला रहा है। तो आप कुछ भी बन सकते हैं अगर आप अपने रास्ते से ना भटकें, ठीक है। तो ये मत सोचिए। यहाँ पर तो बस चुनाव की महत्व है, चुनाव का महत्व बताया गया है कि भैया वो जो रास्ता था वो समान रूप से पत्तियों से ढका हुआ था। एंड बोथ, और उन दोनों रास्तों पर दैट मॉर्निंग, उस सुबह इक्वली समान रूप से ले बिछी हुई थी लीव्स, पत्तियां। और उन दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी, और इसीलिए उन रास्तों पर कोई चला है या नहीं चला है, किसी ने पदचिन्ह छोड़े हैं या नहीं छोड़े हैं, ये दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पूरा रास्ता पत्तियों से ढका था। वैसे ही जैसे लोग मेकअप कर देते हैं शादियों में, शादी में देखिए दुल्हन का कितना मेकअप कर देते हैं, तो शादी में कुछ और दिखती है वो जयमाल के समय, और शादी के बाद उसी दुल्हन को देखी तो पता चलता है कि अरे ये तो बहुत करिया है हो। मेकअप का कमाल है। उस सड़क ने भी मेकअप कर रखा था, चेहरे पर कहाँ दाग धब्बे हैं मेकअप की वजह से पता नहीं चलता। उसी तरह से उस सड़क पर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ लोग चले हैं, कहाँ नहीं चले हैं, पत्तियों की वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा था। और नो स्टेप, और किसी के भी पैरों के निशान, ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक मतलब काले पदचिन्हों के निशान, स्टेप्स मतलब होता है पैर, वही पदचिन्ह। तो अब दो चीज एक ही बात दो बार लिखी गई है, तो कैसे पढ़ेंगे? स्टेप मतलब पैरों के निशान हो गया, ट्रोडन ब्लैक मतलब पैरों के काले निशान। तो पूरा जोड़कर एक को साइलेंट कर दीजिए, स्टेप को साइलेंट कर दीजिए, ये पढ़ लीजिए ट्रोडन ब्लैक। और किसी भी व्यक्ति के पैरों के काले पदचिन्ह या फिर पैरों के काले निशान उस रास्ते पर नहीं दिख रहे थे। ऐसे कह सकते हैं सीधा सीधा कि उस सुबह उन दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी थी, और किन्हीं पदचिन्हों के उन पर काले निशान नहीं थे, या फिर किसी भी व्यक्ति के पैरों के काले निशान उन रास्तों पर नहीं दिखाई पड़ रहे थे। बात समझ में आ गई? नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, किसी भी व्यक्ति के काले पदचिन्ह उस रास्ते पर या फिर उन दोनों रास्तों पर नहीं दिखाई पड़ रहे थे। ये दो लाइन समझाने में इतना लंबा समय लग गया। ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये है वो व्यक्ति जो गागर में सागर भर देता है। मैंने कहा ना कि इनकी पंक्तियां आपको आज ही नहीं पूरे जीवन मिलेंगी। ये कविता का एग्जाम्पल अक्सर लोग आपको मिल जाएंगे जो एग्जाम्पल देते हैं इस कविता का, ठीक। ओह अरे आई केप्ट, मैं छोड़ रहा हूं द फर्स्ट, पहले रास्ते को, फॉर अनदर डे, अनदर डे, डे मतलब दिन, अनदर मतलब किसी दूसरे दिन के लिए। अरे चलो मैं पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ रहा हूं। अरे मैं पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूं। येट नोइंग, ये जानते हुए कि हाउ, कैसे, वे रास्ते से लीड्स, नए रास्ते, ऑन टू वे, निकल आते हैं। ये जानते हुए कि रास्तों से कैसे नए रास्ते निकल आते हैं, फिर भी मैंने कहा कि अरे चलो मैं पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूं। मतलब आप 9वीं कक्षा में आज हैं, आपसे पूछा गया आप कला पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की संस्कृत। अगर आपने चुन लिया संस्कृत तो फिर वापस नहीं आना है, 9वीं के बाद 10वीं में जाना है। ये नहीं होगा कि अरे नहीं चलो एक बार 9वीं फिर पढ़ लेते हैं, अब की बार संस्कृत पढ़ा था अगली बार हम पढ़ेंगे सीधा सीधा कला लेकर। ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। 9वीं के बाद फिर 10वीं में भी संस्कृत। क्यों? क्योंकि फिर नया रास्ता निकल आया, 10वीं में बोर्ड एग्जाम आ गया, अब उससे जूझने लगे। तो एक रास्ते पर फिर वापस नहीं आ सकते। अगर आपने कोई चुनाव कर लिया तो फिर आप वापस नहीं लौटेंगे। उसी चुनाव को आपको जीवन भर ढोना है बोझ की तरह। तो ये बोझ होगा या फिर इस चुनाव में आपको मजा आएगा, ये आप पर निर्भर करेगा। ओह अरे आई केप्ट द फर्स्ट, मैं छोड़ता हूं पहले वाले रास्ते को, फॉर अनदर डे, किसी और दिन के लिए। अरे मैं पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूं, ये जानते हुए भी कि कैसे रास्तों से नए रास्ते निकल आते हैं। मुझे डाउट हुआ, संदेह हुआ, इफ आई, कि क्या मैं कभी शुडेवर क्या मैं कभी कम बैक, वापस लौट सकूंगा। मुझे इस बात का संदेह हुआ
कि क्या मैं कभी इस रास्ते पर वापस आ सकूंगा। रिवीजन कर लीजिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक। और उस सुबह उन दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी और उन दोनों रास्तों पर किसी भी व्यक्ति के पैरों के काले निशान नहीं पड़े थे, या फिर किसी भी व्यक्ति के पैरों के काले पदचिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अरे मैं पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूं। इट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यह जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ते से एक और नया रास्ता निकल आता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी इस रास्ते पर या फिर इस मार्ग पर वापस आ सकूंगा। संदेह हुआ उसको कि भैया मैं आगे तो बढ़ जाऊंगा, लेकिन क्या मैं कभी वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। बात समझे, वापस नहीं लौट सकते, वापस लौटने का कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर ये आखिरी है, और आखिरी वाला बड़ा सुंदर है। मैं थोड़ा एसी बंद कर दूं, नहीं तो ठंड में मर जाऊंगा। कभी कभी ये ठंड बहुत हो जाता है और कभी कभी ये कमरा बहुत गर्म रहता है। अब अगर आपने जीवन में आईएएस बनने का सपना देखा, या फिर डॉक्टर बनने का सपना देखा, या इंजीनियर बनने का सपना देखा, और आप वो बन गए, तो आप अपने बच्चों को सलाह देंगे कि मैंने ये किया, ये सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई की, मैं किसी बुरी संगत में नहीं पढ़ा, इस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और अगर आपने आईएएस बनने का सपना देखा, आपने पढ़ाई नहीं की, आप बुरी संगत में पड़ गए, आप आजकल की आवारागर्दी में पड़ गए, फिल्में देखने की आदत हो गई, तो फिर भी आप अपने बच्चों को भविष्य में बता रहे होंगे कि ये सारे गंदे काम मैंने किए थे, इसी वजह से मैं असफल हो गया। यानी आपके चुनाव आपको सफल या असफल बनाते हैं। और इस चुनाव के बारे में आप भविष्य में जब आपकी एक अवस्था हो जाती है तो आप दूसरों को सलाह देते हैं कि देखो मैंने ये किया, तुम ये मत करना, नहीं तो असफल हो जाओगे, या फिर मैंने ये किया, तुम भी यही करना, तभी तुम सफल होगे। ठीक, तो वही ये कह रहे हैं कि मैं शैल बी टेलिंग, टेल मतलब होता है बताना, शैल बी टेलिंग फ्यूचर में है, मैं बता रहा होऊंगा दिस, इस बारे में। किस बारे में? कि मैं एक बार एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया था जहां सड़कें दो भागों में बटी हुई थी। एक बार मुझसे पूछा गया कि तुम संस्कृत लेकर पढ़ोगे कि कला लेकर पढ़ोगे, और मैंने कला ली थी, इसलिए मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा चित्रकार बन गया हूँ। मेरा कला मैंने लेकर पढ़ा और कला में मेरी रुचि बढ़ती चली गई। मैंने 9वीं में भी कला पढ़ी, 10वीं में भी कला पढ़ी, 11वीं में भी, 12वीं में भी, फिर मैं कलाकार बन गया। आज मेरी पेंटिंग्स करोड़ों में, लाखों में बिकती हैं। और हो सकता है ऐसी भी स्थिति आए कि मैंने कला लेकर तो पढ़ाई की, मुझे कला बनानी ही नहीं आती थी और मैं फेल हो गया। तो यही चीज कि आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं इस बारे में बता रहा होऊंगा विथ अ सैनिक आह भरकर। अब ये आह खुशी वाली भी हो सकती है कि आपने चुनाव किया, आप सफल हो गए, तो आप कहेंगे हा हा मजा आ गया, मैं सफल हो गया। या फिर ये आह ऐसी भी हो सकती है कि अरे बाप रे, हाय मैंने कला लेकर पढ़ाई कर ली, हाय रे मुझे कला बनानी आती ही नहीं थी, मैंने जबरदस्ती कला लेकर पढ़ाई कर ली, अब मैं फेल हो गया हूँ, हाय रे। तुम मत लेना, तुम वही पढ़ो जो तुमको आता हो, संस्कृत आती हो तो संस्कृत पढ़ो, कला आती हो तो कला पढ़ो, कंप्यूटर आता हो तो कंप्यूटर पढ़ो, जो ना आता हो छोड़ दो, नहीं तो फेल हो जाओगे, हाय। तो एक आह भरकर, विथ अ साइन, एक आह भरकर मैं इस बारे में शैल बी टेलिंग बता रहा होऊंगा। समवेयर, आज से, एजेस एंड एजेस हेंस, युगों युगों बाद, आज से युगों युगों बाद, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस मतलब आज से युगों युगों बाद, यानी भविष्य की बात कर रहे हैं कि जब मेरे नाती पोते हो जाएंगे, मैं दादा बन जाऊंगा या फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब
आज से युगों युगों बाद मैं इस बारे में एक आह भरकर बता रहा हूँगा कि दो रोड्स, दो सड़कें डाइवर्ज्ड, अलग अलग दिशाओं में बटी हुई थी इन अ वुड, और एक जंगल में जा रही थी। एंड आई, और मैंने, आई टुक, मैंने चुना, द वन, उस सड़क को, लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर लेस बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया था, बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। आई टुक द वन, मैंने वो रास्ता चुना, या फिर मैंने वो मार्ग चुना, या फिर मैंने वो सड़क चुनी, लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट, और इसी चयन ने, इसी चुनाव ने, हैज मेड, ला दिया है, आल, यह सारा, डिफरेंस, अंतर, और इसी चुनाव ने ये सारा अंतर ला दिया है। कौन सा अंतर? इसी चुनाव ने मुझे सफल बना दिया है। दूसरों से और मुझ में अंतर यह है कि मैं दूसरों से ज्यादा सफल हूं, यह है अंतर। और इसी चुनाव ने, हो सकता है आप असफल हो जाएं, इसी चुनाव ने ये अंतर ला दिया है कि दूसरे मुझसे ज्यादा सफल है, मैं असफल हूं। और इसी चुनाव की वजह से, इसी चयन की वजह से ये सारा अंतर आ गया है। इसी चुनाव की वजह से मैं सफल हूं, या फिर इसी चुनाव की वजह से मैं असफल हूं। लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो फिर से समझिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइन समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। आज से युगों युगों बाद, भविष्य में, अर्थात आज से काफी लंबे समय बाद, मैं एक आह भरकर बता रहा होऊंगा इस बारे में, या फिर एक आह भरकर बता रहा होऊंगा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, कि दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में बटी हुई थी, या फिर बटी हुई थी इन अ वुड, और एक जंगल में जा रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वह रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट, और इसी ने, हैज मेड, ला दिया है, ऑल द डिफरेंस, यह सारा अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर, और इसी ने ये सारा अंतर ला दिया था। मतलब इसी चयन की वजह से मैं सफल हूं, या फिर इसी चयन की वजह से मैं असफल हूं, या फिर इसी चयन की वजह से, आप बहुत तेल मसाले वाली चीजें खाते तो आप बीमार हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि इसी चयन की वजह से, तेल मसाला खाता था मैं, समोसा खाता था, टिकिया खाता था, मोमोज खाता था, इसी वजह से बीमार हूं। आप फल फूल खाएंगे, अच्छी चीजें खाएंगे, तो आप कहेंगे मैं अच्छी चीजें खाता हूँ, सब्जियां खाता हूँ, फल फूल खाता हूँ, इसलिए मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। तो आपके चयन आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, और आप जब उन चयन की वजह से अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, खुश होते हैं, नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, तो आप अपने चयन के बारे में लोगों को बताते हैं कि ये किया था तुम ये मत करना, या फिर ये किया था तुम भी यही करना। लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कविता जीवन में आपको अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग रूपों में मिलेगी। बहुत प्यारी कविता है, और हो सकता है आज आपको केवल ये सिर्फ अध्याय लग रहा हो, लेकिन ये कविता जब तक आप जीवित रहेंगे आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इससे आप अपने जीवन को कई बार जोड़ कर देख पाएंगे, ये मेरा वादा है। सबसे जरूरी बात, अब डिजायर पॉइंट पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी पूरा विज्ञान पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। सभी सब्जेक्ट हिंदी मीडियम के सभी बच्चों को इलाहाबाद के 8 से 10-15 साल तक के एक्सपीरियंस वाले अध्यापक बहुत विधिवत तरीके से, बहुत आराम से पढ़ाते हैं। तो डिजायर पॉइंट पर आप अगर जुड़ते हैं तो आप यहाँ पर अपना पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो डिजायर पॉइंट चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं। और सबसे जरूरी बात, आपका एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि अगर मैं, मेरी संस्था और मेरे अध्यापक आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको पूरा कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो आप सिर्फ एक छोटा सा काम करिए, मेरी केवल एक बात मानिए कि इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ शेयर करिए। जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय में चाहे 9वीं का बच्चा हो, 10वीं का हो, 11वीं का हो, 12वीं का हो, सबको डिजायर पॉइंट के बारे में बताइए।
आपके आस पड़ोस में जितने बच्चे हैं उन सभी को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए कि मैं डिज़ायर पॉइंट से पढ़ता हूँ, तुम भी डिज़ायर पॉइंट से पढ़ो, बढ़िया पढ़ाते हैं। और जिस कोचिंग में आप पढ़ने जाते हैं, जिस विद्यालय में आप पढ़ने जाते हैं, हर जगह डिज़ायर पॉइंट डिज़ायर पॉइंट डिज़ायर पॉइंट का नाम फैला दीजिए और हर एक बच्चे के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह इस वीडियो का स्टेटस लगाइए ताकि हर एक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके, हर एक बच्चा डिज़ायर पॉइंट से जुड़ सके और हम इस देश के हर घर तक पहुंच सके। डिज़ायर पॉइंट का केवल एक सपना है कि इस देश के हर घर तक पहुंचना है, इस देश के हर बच्चे तक पहुंचना है। भारत का हर बच्चा डिज़ायर पॉइंट से जुड़ा होना चाहिए। भारत के हर घर में डिज़ायर पॉइंट से पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। भारत का हर बच्चा डिज़ायर पॉइंट से पढ़ना चाहिए। ये काम आपका है। खूब शेयर करिए इस वीडियो को अपने विद्यालय के दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ, सभी के साथ, और उनसे कहिए कि वो भी अपने सभी मित्रों के साथ वीडियोस को शेयर करें ताकि हम इस देश के हर बच्चे तक पहुंच सकें, इस देश के हर घर तक पहुंच सकें और इस देश के हर बच्चे को अच्छे और काबिल अध्यापकों के द्वारा बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा सकें। और ये एक पुण्य का काम है जब आप किसी को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा वीडियो लेक्चर, अच्छी क्वालिटी की कक्षा और अच्छे अध्यापकों से जोड़ते हैं तो ये एक पुण्य का काम है, क्योंकि कल वो बच्चा अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जब सफल होगा और अपने माता पिता की और समाज की सेवा करेगा तो उसके पुण्य का कुछ अंश आपके हिस्से भी आएगा, क्योंकि आपने उसकी मदद की थी, आपने उसको सही रास्ता दिखाया था, आपने उसको एक सही संस्था और सही जगह से जोड़ा था। तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता, मेरी पहुंच सीमित है, मेरी क्षमता सीमित है, लेकिन आप में असीमित क्षमता है। आप अभी बच्चे हैं, आप में ऊर्जा है, आप में रचना करने की शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि आप मेरी केवल इतनी सी बात मानिए कि इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि हम इस देश के हर बच्चे तक पहुंच सके। अपने विद्यालय में सभी मित्रों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए कि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एक बार डेमो तो लो, एक बार एक क्लास अटेंड तो करो, पढ़कर तो देखो, फिर उसके बाद अपने आप वो बच्चा हमसे जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारे सभी अध्यापक हर एक शब्द बहुत आराम से, हर एक सब्जेक्ट बहुत आराम से और हर एक टॉपिक बहुत आराम से पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अगले वीडियो लेक्चर जैसे ही अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन वो मिल जाए आपको और आप पढ़ सकें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर स्टेटस के रूप में लगाना है, सब जगह शेयर करना है, दोस्तों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताना है, स्कूल में हल्ला मचा देनी है डिज़ायर पॉइंट के नाम की। हर एक बच्चे को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताना है। और कोई भी दिक्कत हो आपको कभी भी पढ़ाई से रिलेटेड, नीचे लाल रंग की पट्टी में कोचिंग का नंबर चल रहा है, आप हमको कॉल कर सकते हैं। मैं, मेरी टीम जो भी अवेलेबल होगा आपकी समस्या को सुनेगा, उसका हल निकालेगा, आपकी पूरी मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक में। इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और नोट्स के लिए डिज़ायर पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। दिक्कत हो तो कॉल कर लीजिएगा। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके ऐप पर रजिस्टर कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है कॉल कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो का स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह फैलाएंगे और अपने स्कूल, कोचिंग और आस पड़ोस के सभी बच्चों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताएंगे। मैंने आपकी इतनी मदद की है, आप मेरी छोटी मदद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्ते। अगले वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। आज डिज़ायर पॉइंट से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।